अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा आ गया दूसरी वीडियो। पहली वीडियो क्वेश्चन 6 पे बनाई थी, दूसरी वीडियो क्वेश्चन 7 पे बनाई जा रही है। तो सबसे पहले इसका जो है ना सवाल देखेंगे कि वो कहता है मुश्ताक, परवेज़, एहसन, उमैर और सलीम 5 दोस्त हैं। इन दोनों की जो वज़न का वो फ़र्क कहता है कि डिफरेंट वेट एंड हाइट, इन दोनों सब की डिफरेंट वेट और हाइट होता है। दो अगर जड़ों भाई हैं तो उनकी उम्र चाहे एज एक ही हो लेकिन वेट और सबके ऑलमोस्ट डिफरेंट ही होता है। तो मुश्ताक जो कहता है कि मुश्ताक वेट्स 4 टाइम एज मच है परवेज़। मुश्ताक 4 गुना ज़्यादा वज़नी है, मोटा है परवेज़ से, और परवेज़ एहसन से डबल है। परवेज़ एहसन से डबल है और जो मुश्ताक है वो परवेज़ से 4 गुना है। और एहसन वेट हाफ एज मच ऑफ उमैर, तो एहसन उमैर का आधा है और उमैर वेट हाफ एज मच और सलीम, और उमैर जो है वो सलीम से आधा है। तो वो ये कहता है कि इन सब का ना इसमें वो कहता है कि हु इज़ हैवी, सबसे भारी कौन है, सबसे मोटा सबसे भारी कौन है, सबसे सेकंड नंबर पे भारी मोटा कौन है, थर्ड जो है हु इज़ द लोएस्ट वेट, सबसे थोड़ा वेट किसका है, हु आर इक्वल, किन दो का वेट इक्वल है, एंड मेंशन द डिसेंडिंग आर्डर, और डिसेंडिंग आर्डर मैंने इनका आर्डर लिखना है कि सबसे भारी उससे छोटा, मतलब उससे सेकंड नंबर पे है, वी थर्ड नंबर पे 4, इस तरह करके। तो मैंने इसमें यह किया कि मैंने एक तरह से एब्रीवेशन साहब के नाम को दे दिए हैं। मुश्ताक को एम कह दिया है, परवेज़ को पी कह दिया है, एहसन को ई कह दिया है, उमैर को यू कह दिया है और सलीम को एस कह दिया है। उनके नाम का जो पहला हर्फ है उसे मैंने एब्रीवेशन दे दिया है। अब वो कहता है कि मुश्ताक 4 गुना है परवेज़ का, मुश्ताक परवेज़ का 4 गुना है। तो 4 गुना का ये मतलब हुआ कि मुश्ताक कहाँ गया, मुश्ताक वेट 4 टाइम एज मच परवेज़, मुश्ताक परवेज़ से 4 गुना है। तो m इज़ इक्वल टू 4p। फ़र्ज़ करें मैंने साथ मिसाल सी दे के लिखा है, मिसाल ना भी दें तो एक तरह से गुजारा हो सकता है। सिर्फ ये लिख के ये वाला हिस्सा लिख दें, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये लिख दें, लेकिन मैंने थोड़ा सा ये वाला हिस्सा और ये 2 एक्स्ट्रा किए हैं। ये लाजमी नहीं है, यही सवाल अगले साल है, वैसे मतलब ना समझाने के लिए मैंने किया है कि m इज़ इक्वल टू 4p। फ़र्ज़ करें मुश्ताक का वज़न है 40 किलोग्राम, तो वो 4 गुना है, तो लाजमी तौर पे 4 गुना इसका कम करेंगे तो परवेज़ का 10 किलोग्राम होगा। तो m इज़ इक्वल टू 4p, मुश्ताक का 40 है, परवेज़ का जो है उससे 4 गुना ज़्यादा है 4p। m इज़ इक्वल टू 4p, m 40 है तो p हमने कितना लिया था, 10 लिया था। 10 ये 4 मतलब 4 को 10 से ज़रब दी तो ये 40 आ गया, 40 इज़ इक्वल टू 40। अब p है जो परवेज़ है वो एहसन का दुगना है, एहसन जो है परवेज़ से 2 गुना लेस है। अगर परवेज़ का 10 kg है तो उससे आधा, उसका आधा हाफ है ना, आधा 5 किलो होगा। तो इसकी मिसाल मैंने ऐसे दी है कि P इज़ इक्वल टू 2E, P 10 है इज़ इक्वल टू 2E। P का वज़न 10 किलो है, 2 ये फार्मूले का लग गया, एक तरह से फार्मूला ये बन गया। और E हमारे पास कितना है, 5 है, 10 इज़ इक्वल टू 10। वो दूसरा कहता है कि एहसन हाफ है उमैर का, एहसन हाफ है, हाफ का ये फार्मूला होता है कि E इज़ इक्वल टू 1/2U। हाफ का क्या हो गया, 1/2U हो गया। एहसन कितना है, उसका वज़न 5 किलो है। तो अब 1/2U, यू का हमने नहीं पता, एहसन का हम ऊपर मालूम करके आ गए, यू का नहीं पता तो हमने जैसे ही 1/2 लिख देना है। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 5 से ज़रब होकर 10 हो जाएगा, 10 U इज़ इक्वल टू 10, जो यू का वज़न है वो 10 किलो होगा। अब इसी तरह यहाँ पे हमने फार्मूला बनाया U इज़ इक्वल टू 1/2S, क्योंकि उमैर सलीम का हाफ़ है, उमैर सलीम का हाफ़ है। हाफ़ का मतलब हो गया कि जो इसका ये उमैर आधा है, उमैर का वज़न सलीम के वज़न का आधा है। सलीम का अगर हमारे पास मैंने मतलब अपनी तरफ से मिसाल दी है 20 kg है तो उमैर का 10 kg होगा। उमैर का हमने पहले मालूम कर लिया, उमैर का 10 है तो इसका लाजमी तौर पे 20 होगा। इस फार्मूले से भी मैंने मालूम किया U इज़ इक्वल टू 1/2S। एस हमारे पास हमने मालूम करना है, अभी वो वहाँ पे तो चलो मैंने मिसाल दी है, पहले सारा कुछ लिख लिया हुआ है ना। तो 2 जहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 2 से मल्टीप्लाई होकर आंसर इसका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। S इज़ इक्वल टू 20। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, ये फार्मूला भी आ गया, ये भी आ गया, ये वाला हिस्सा तो एक तरह से रफ़ के तौर पर मैंने किया है। आप करें ना करें, कर लेना बेहतर है। जितना ज़्यादा मैथ में मतलब एक तरह से आप एक्स्ट्रा समझाने के लिए करेंगे एग्जामिनर पे, उतने ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो
अब ये इसका जो उन्होंने पहला पूछा था कि सबसे हैवीएस्ट कौन है, तो जिसका वज़न मुश्ताक का 40 किलोग्राम है वो सबसे हैवीएस्ट है। दूसरे नंबर पे आप देख लें कि परवेज़ 10 है, उमैर 10 है, एहसन 5 है, सलीम 20 है। तो लाजमी तौर पे अब इन सब से 5 ही ऑप्शन है, 5 में से हमें नज़र आ रहा है कि सलीम दूसरे नंबर पे है। सबसे लोएस्ट वज़न किसका है वो हमें नज़र आ रहा है एहसन का है, किन दो का बराबर है, परवेज़ और उमैर का है। तो जो है ये सारा हो गया। तो वो कहते हैं कि डिसेंडिंग आर्डर दो, डिसेंडिंग आर्डर में से फिर ये ऊपर तो हमें सारे आंसर मिल गए, मुश्ताक, सलीम, परवेज़, उमैर। परवेज़ और उमैर तीसरे नंबर पे इकट्ठे आ गए। जैसे मतलब आप एक स्कूल में दो बच्चों के इकट्ठे नंबर हैं, जैसे 6 क्लास में मेरे भी 680 नंबर थे और मेरे साथ एक क्लास फेलो था उसके भी 680 थे, तो हम दोनों की इकट्ठे दूसरी पोजीशन आई थी। तो आप सब में से भी काफ़ी के साथ ऐसा वाक़यात होते हैं। तो जो दो एक जैसे जिनकी वैल्यू हो उन सबको एक ही नंबर दिया जाता है, तो इनका तीसरा आ गया और एहसन का चौथा आ गया। अब 7वें का बी पोर्शन हमने करना है। पहले हम इसमें ऊपर जाके सवाल देखेंगे। अच्छा, एक फार्मर वो कहता है कि एक फार्मर है जिसके पास कोई ज़मीन है, नीड टू उसकी वो ना बाउंड्री वाल लगाना चाहता है अराउंड एज फार्म इफ़ द एरिया ऑफ फार्म, जो फार्म का पूरा एरिया है ना वो 484 मीटर। सो कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द वाल, जो वाल का टोटल एरिया कितना होगा इफ़ इट इज़ 2 मीटर हाई ऑन 3 साइड, 3 साइडों से वो 2 मीटर हाई है और 3 मीटर हाई है एट 1 साइड, तो एक साइड से वो 3 मीटर हाई है। उसके पास एक फार्म है, फार्म का एरिया 484 मीटर स्क्वायर है। तो वो इसमें पूछता है कि अगर उसके सारे के गिर्द दीवार लगाना चाहता हो, 3 तरफ से 2 मीटर दीवार हो और एक तरफ से 3 मीटर दीवार हो, तो सारे की कितनी होगी, हाइट कितनी होगी ऑन 1 साइड, तो एक साइड पे ना उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक हो गया सेंस। अच्छा, सेंस वी डोंट नो द लेंथ एंड वेड्थ ऑफ फार्म, तो हमें इसकी जो फार्म है उसकी लेंथ और वेड्थ का नहीं पता, तो हमने ये फ़र्ज़ किया कि ये जो है ना स्क्वायर है। स्क्वायर होता है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। जिसकी लंबाई आपने मतलब मैथ में पढ़ा होगा, जिसकी लंबाई उतनी हो जितनी उसकी लंबाई हो उतनी उसकी चौड़ाई हो, तो लंबाई और चौड़ाई उसकी बराबर होती हैं। तो जो एरिया होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ, लेंथ क्रॉस विड्थ। तो उसकी लेंथ भी इक्वल है, विड्थ भी इक्वल है। हमने लेंथ को भी साइड कह दिया, विड्थ को भी साइड कह दिया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये एक तरह समझ मुख्तसर से किया है, लेकिन चलो आपको समझ। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ, लेंथ भी वही है, विड्थ भी, मतलब दोनों बराबर हैं। तो लेंथ क्रॉस विड्थ, लेंथ को साइड कह दिया, विड्थ को साइड कह दिया, तो साइड क्रॉस साइड। जैसे 5 ज़रा 5 दो एक जैसी चीज़ें ज़रब हो रही हो तो उसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2, ए क्रॉस है हम उसे स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 क्रॉस 7 उसे हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे साइड क्रॉस साइड को हम साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एरिया हमारे पास 484 है, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में बताया है। तो 484 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो हमने इन दोनों का अंडर रूट ले लिया, इस पे भी अंडर रूट ले लिया, इस पे भी अंडर रूट ले लिया, दोनों का एस का। तो अंडर रूट और जो अंडर रूट होता है और स्क्वायर होता है, ये दोनों आपस में मतलब ख़त्म हो जाते हैं। अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। इस पे मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कि अंडर रूट की ये 1/2 वैल्यू कैसे ली गई, या क्या तरीक़ाकार था, या किसने इस पे ये मतलब सबसे पहले कब ये यूज़ हुआ। तो अंडर रूट होता है 1/2 और 1/2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो किसी की पावर 1 हो वो लिखते ही नहीं है। साइड इज इक्वल टू 1 और ये 484 आ गया। 484 होता है 22 क्रॉस 22, 22 क्रॉस 22 को हम लिख सकते हैं 22 की पावर 2। तो जो होता है स्क्वायर अंडर रूट और जो पावर 2 है स्क्वायर, दोनों ख़त्म हो गए। तो यहाँ हमारे पास आ गया 22। जो इसकी एक साइड है, नाउ ईच साइड इज़ ऑफ 22 मीटर, तो हर साइड उसकी 22 मीटर होगी। ऑन 3 साइड इट इज़ 2 मीटर हाई। उसने पहले हमें बताया हुआ है कि 3 साइडों से ये 2 मीटर हाई है और एक साइड से ये 3 मीटर हाई है। एरिया वॉल ऑन 3 साइड 2 मीटर हाई। तो 3 साइड 3 साइडें 2 उसकी जो है ईच साइड उसकी 22 है और 2 मीटर वो हाई है। तो 22 को 2 से किया तो 44 को 3 से किया तो 132 मीटर और एक साइड 3 मीटर है। तो ये 3 की जगह 1 आ जाएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा, बाकी 22 वैसे ही रहेगा 66। तो टोटल एरिया 3 साइड का एरिया 132 मीटर है, एक का 66 है।
तो दोनों का आ गया 198 मीटर स्क्वायर। मैं थोड़ा सा तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि 9 मिनट की वीडियो पहले होगी, ताकि चलो आपको समझ भी इंशाल्लाह ज़रूर आ रही होगी, मैं समझा भी एक स्टेप रहा हूँ। अब अगला जो आ गया सवाल, उसमें वो ये कहता है कि 5 गार्ड ABCD 5 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, WXYZ इन सब ने किसी ट्रिप पे जाना है। इनके पास 3 कार हैं, कार 1, 2 और 3। इन तीनों को उन कारों में इन जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन बताई हैं उनके मुताबिक बिठाना है। तो वो कहता है कि ओनली 3 पर्सन कैन सिट, एक कार में 3 बंदे ही बिठाने हैं, 3 से ज़्यादा नहीं बिठाने, और एक एटलीस्ट 1 बॉय, हर कार में एक लड़का या एक लड़की ज़रूर होनी चाहिए। 2 लड़के और 1 लड़की हो गई, 2 लड़कियां और 1 लड़का हो गया, ऐसे हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक कार में तीनों लड़कियां और एक में तीनों लड़कियां हो, ये आपने नहीं करना। A एंड D शुड रिमाइन टुगेदर, A और D को हमेशा इकट्ठे ही रखना है। A और D के दरमियान दोस्ती है, उन दोनों को की दोस्ती नहीं अलग करनी, उनको नहीं अलग करना कि उनकी दोस्ती ख़राब हो। और Z और जो BC है उनकी आपस में लड़ाई है, तो Z को BC के साथ नहीं मिलाना। ठीक हो गया, डिस्ट्रीब्यूट बहुत गलत थी। अच्छा, अब हमने इन जो रूल्स हैं इनके मुताबिक चलना है। तो इसके हमने ना मतलब ये 4-5 मैंने बताया कि ये हो सकते हैं। वो कहता है कि A और D को इकट्ठे रखना है। A और D 2 लड़के हो गए, साथ उनके एक लड़की आ गई। तो दूसरा वो कहता है कि BC को A और D को इकट्ठे रखना है, जबकि BC को Z के साथ नहीं रखना। BC को किसके साथ नहीं रखना? Z के साथ नहीं रखना। तो BC जो है ये हमारे पास BC के साथ X आ गया, बाकी ये तीनों बचे, टोटल 9 हैं। तो जो बाकी बचे उन्हें हमने अलग कर दिया। हर में ना एक जो लड़के तो दो हैं, एक लड़की या 2 लड़के, इस तरह करके ना हमने इन तीनों को अलग कर इस तरतीब देनी है। अब दूसरे में देखें AD वैसे इकट्ठे आ गए, यहाँ हमने इनको Z दिया था, यहाँ हमने इनके Y मतलब इनके साथ रख दिया। BC के साथ X आ गया, और जो बाकी 3 बचे थे यहाँ इसमें था Z था और यहाँ Y था, ये दोनों अदल बदल हो गए। तीसरे में ऐसे AD के साथ W हमने कर दिया, BC के साथ X आ गया, इसमें जो है EYZ आ गया। इसमें जो Y और Z दोनों लड़कियां इसमें आ गई और एक लड़का आ गया। इसमें 2 लड़के और 1 लड़की, इसमें भी 2 लड़के और 1 लड़की। ठीक हो गया। सेम ऐसे ही ये बाकी भी मैंने किए हैं, आप देख लिया, आपको इंशाल्लाह ये आसानी से समझ आ जाएगा। चलें ये इंशाल्लाह आप कर लेंगे। बाकी ये दूसरा सवाल भी हो गया। तीसरा B के लिए मैं अपना तीसरी वीडियो बनाता हूँ ये ख़त्म करके, क्योंकि ऐसे फिर वो ज़्यादा MB की बन जाती है।